जबलपुर पश्चिम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। भाजपा उम्मीदवार सांसद राकेश सिंह इस बार जबलपुर पश्चिम से कांग्रेस के वर्तमान विधायक तरुण भनोट को कड़ी टक्कर देंगे। सांसद राकेश सिंह द्वारा पश्चिम विधानसभा चुनावी कार्यालय का मदन महल मानद्दा के शुभारंभ किया गया। सांसद राकेश सिंह ने कहा कि वो सांसद और भाजपा ने उन्हें विधानसभा के लिए टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है। आज जब वो पश्चिम विधानसभा के 18 वार्डों का दौरा करने गए तो उन्होंने देखा कि 10 साल में वर्तमान कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री तरुण भनोट द्वारा कोई विकास कार्य नहीं नजर आया है। लोगों को सिर्फ पन्नी और उपहार के सामान देने से कोई वोट नहीं देता है। राकेश सिंह ने कहा कि वो सांसद हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा, 199 नगर निगम वार्ड, 542 ग्राम पंचायतें। पश्चिम विधानसभा विधायक तरुण भनोट का कार्य क्षेत्र केवल 18 वार्ड है। 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने कितना विकास किया वो बताएं। भाजपा शाश्वत विकास में विश्वास रखती है। शाश्वत विकास में लोगों को विकास दिखता है। आज चुनाव कार्यालय को उद्घाटन को मिल पाया। एक बड़ी शक्ति बीजेपी की पश्चिम विधानसभा में कार्यकर्ताओं के दम पे देखी गई। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो इस बात की प्रतीक्षा करता है कि कब समय आए और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। और आज कार्यकर्ता को जब ये लगा कि आज कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, विधिवत कार्य का प्रारंभ हो रहा है, तो आपने देखा कि पश्चिम विधानसभा में कार्यकर्ताओं की कितनी बड़ी ताकत उमड़ के आई और लगभग सभी जनप्रतिनिधि, पूरा संगठन, सब एकता के साथ आज इस बात का संकल्प ले चुके हैं कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। बीजेपी के विकास का जो एक बड़ा संकल्प आपने लिया था और यहाँ के 10 सालों का जो विधायक का कार्यकाल था उस पर भी आपने मंच से अपनी बातें रखी, कंपेयर किया है विकास में। पिछले हम हमेशा कहते हैं कि छद्म विकास ये कांग्रेस ने आज़ादी के बाद के 60 सालों तक लोगों को बताया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शाश्वत विकास की बात करती है। और शाश्वत विकास क्या? शाश्वत विकास वो है जो लोगों को दिखे और दिखने के साथ उसका लाभ उसको हो और जो स्थायी हो। और हमने सारे शाश्वत विकास के कार्य लोगों के सामने रखे हैं। मैं 18 वार्डों में भ्रमण कर चुका हूँ, मैंने बताया है। और फिर ये पूछा है कि पिछले 10 सालों का 1 या 2 कोई मुझे ऐसा कार्य बता दो जिस पर आप गर्व कर सकते हो या आप ये कह सकते हो कि इस विधानसभा का बड़ा काम है। लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। सभी ने ये कहा कि विकास की दृष्टि से कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने पूछा है कि चलिए उपलब्धता बता दीजिए। सांसद का कार्यक्षेत्र तो काफ़ी बड़ा होता है, 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 199 वार्ड हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के मिलाकर 542 ग्राम पंचायतें हैं। लेकिन विधायक का कार्यकाल तो कार्यक्षेत्र तो केवल 18 वार्डों का है। तो उपलब्धता बताइए। मालूम पड़ा कि 4.5 साल में कभी उपस्थिति ही नहीं हुई है। और 4.5 साल में उपस्थिति नहीं है, विकास के कार्य नहीं हैं, तो जीत का आधार क्या है? जीतने का कारण क्या है? किस बात को लेकर आप जनता के बीच में जाना चाहते हो? केवल पन्नी और उपहार के सामान? तो जनता इस पर वोट देने के लिए अब तैयार नहीं है। योजनाओं का भी आपने कंपेयर कर दिया कि 750 रुपये की टोटल सामग्री वितरित होती है, उसके बाद आपके लंबे विकास कार्य। मैंने कहा है कि जो सामान बंटता है, पन्नी, तिरपाल और बाकी के सारे सामान मिला लो तो 700, 750, 800 रुपया होता है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या दे रही है? लेकिन बदले में हम आधार कार्ड गिरवी नहीं रख रहे हैं, ना ही हम वोटों का सौदा कर रहे हैं। हम तो उनके जीवन में समृद्धि लाने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ 750, 800 रुपये और कहाँ केवल लाडली बहना के खाते में 5 साल में 75,000, वो भी 1250 के हिसाब से। राशि बढ़ेगी तो ये राशि भी कई गुना ज़्यादा होगी। और हमने इसलिए तुलना करके कहा है कि ये शाश्वत विकास है, ये शाश्वत योजनाएं हैं, ना ये छद्म योजनाएं हैं, ना छद्म विकास है। और उसके साथ साथ छद्म सनातनी भी अब नहीं चलेगा। आज सनातन धर्म को गाली देने वाले, सनातनियों को गाली देने वाले, सनातन को समाप्त करने की बात करने वाले, और चुनाव का समय आता है तो तिलक और जनेऊ लेकर वो सामने दिखाई देते हैं। तो अब जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। छद्म सनातनियों को सबक सिखाएगी। जो सनातन की बात करे, जो सनातन के हितों की बात करे और जो सनातन का सम्मान करे, उसके साथ जनता खड़ी है। और इसीलिए लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि अब समय आ गया है कि चुनाव के समय
छद्म विकास, छद्म योजनाएं और छद्म सनातनियों को सबक सिखाना है। अच्छा,